Just breathe, baby, baby rolling. It's time to. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वीलॉग। आज के वीलॉग में मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे हम स्मार्ट वाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइफ बन सकते हैं। कुछ बहुत ही आम सी बातें होती हैं जिन पर अमल करके इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कामयाब औरत वही है जो अपनी ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि अपने दिन को भी प्लानिंग से शुरू करती है। हर चीज़ प्लान होनी चाहिए। दिन के सारे काम, सारी एक्टिविटीज़, हर वो टास्क जो हमने सोचा है कि हमें आज करना है, क्यों ना हम उसे एक डायरी में या एक पेपर पे लिख लें और दिन को उसी हिसाब से गुजारें तो दिन कितना ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जैसे मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ अपने फेस वॉश से, अच्छी सी क्लेंजिंग और स्किन केयर रूटीन से। मैं जानती हूँ कि हाउसवाइफ्स के पास अक्सर इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी स्किन केयर को रोज़ाना इम्पोर्टेंस दे सकें। जब मेरी सेकंड बेबी पैदा हुई थी तो उसके बाद मैंने अपने आप को और अपनी स्किन को काफ़ी अरसे तक इग्नोर किया था, लेकिन उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी इस इग्नोरेंस से मैं एक्स्ट्रा एफिशिएंट मदर नहीं बन जाऊंगी, ना मैं अपनी बेटी को उस हिसाब से टाइम दे सक रही थी। लेकिन जब मैंने अपना स्किन केयर, अपने आप का ध्यान रखना शुरू किया, अपने बालों का ध्यान रखना शुरू किया, तो उसके बाद मैंने अपने बच्चों का भी ध्यान और एक्स्ट्रा रखना शुरू किया। क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा अपेरेंटली कॉन्फिडेंट होने से आता है। अगर आपकी अपेरेंस में कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर आगे काम करने की एनर्जी भी आएगी। और स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि दुनिया जहान के सीरम्स और मॉइस्चराइज़र्स ख़रीद के रख लें। बहुत बेसिक सी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र हो जो विंटर में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखे, एक अच्छा सा सन ब्लॉक हो, फिर सुबह सुबह एक अच्छी सी वार्डरोब पहन ली जाए जिससे पूरा दिन इतना रिफ़्रेशिंग गुजरता है। यही बात है कि जब मैंने अपनी स्किन केयर करना शुरू किया, अपना ख्याल रखना शुरू किया, अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव किया, तो उसके बाद मेरे घर की चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली गईं। जो अच्छी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपने घर में रखी हुई पुरानी चादरों को भी ऐसे बिछाती हैं कि वो बेड को एक नया लुक दे देती हैं। चीज़ जितनी ही पुरानी हो, जितनी ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन आपका जो टच होता है वो उसे नया बनाता है, वो उसे कीमती बनाता है। कभी अपनी पुरानी बेडशीट को एक बिल्कुल नए रंग से बेड पे सेट करके देखिएगा, आपको कुछ देर बाद वही बेडशीट नई लगने लगेगी। ये सिर्फ आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर का नयापन होता है जो आपके बेडशीट में भी छलकता है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट से हर दफ़ा ब्रांडेड और बहुत ज़्यादा कलरफुल बेडशीट्स ही लेकर आया जाए, उसी से आपका बेड खूबसूरत लगेगा। मैं इस कॉम्प्लेक्स में कभी मुब्तला नहीं होती कि मेरी हर चीज़ नहीं होनी चाहिए, मेरी बेडशीट नहीं होनी चाहिए या मेरे पिलो कवर्स नहीं होने चाहिए। सिर्फ मेरी सोच नहीं है। और मेरी बेडशीट 5 साल पुरानी है, उसके ऊपर रखे गए ये कंबल 8 साल पुराने हैं, लेकिन मैं कितनी खुश हूँ इनको सेट करते हुए। यही खुशी मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने अंदर महसूस करें, और ये खुशी और ये चेंज आता है अपने आप को पॉजिटिव करने से। देखें, सिर्फ बेडशीट को ठीक करने से कितनी पॉजिटिविटी लग रही है। इस कमरे की पूरी वाइब ही चेंज हो गई। स्मार्ट और इंटेलिजेंट हाउसवाइफ्स की सबसे अहम खूबी और सबसे अहम हैबिट आपको बताने वाली हूँ कि हम क्लीनिंग को हमेशा मेड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं छोड़ते। अगर हमारे घर में मासियाँ हैं या हमारे घर में मेड्स हैं तो क्या हम आराम से बैठ जाएं और ये सोचें कि चलिए मासियाँ तो आ रही हैं, घर तो साफ़ हो जाएगा। नहीं, हम क्यों अपनी क्लीनिंग एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं करते, अपने घर की सफाई का ज़िम्मा खुद नहीं उठाते। मैं जानती हूँ कि बच्चों के साथ, कुकिंग के साथ या घर के दीगर टास्क के साथ क्लीनिंग हर रोज़ करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी मैं ख़ुद को अपने घर की डीप क्लीनिंग में इन्वॉल्व करती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है कि रोज़ाना डस्टिंग के बावजूद भी मेरे घर की चीज़ें साफ़ क्यों नहीं होती, क्योंकि मेरे मेट्स को मेरे घर से मोहब्बत नहीं, मुझे मेरे घर से मोहब्बत है। इसीलिए जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट हाउसवाइफ्स होती हैं उनका ये रूल है, क्लीन एंड सेट ऑन द गो। जहाँ कोई चीज़ गंदी नज़र आए उसको फ़ौरन के फ़ौरन साफ़ कर दें। साफ़ करने से एक कमरा ही नया नहीं लगता, आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और आपके अंदर चेंज आता है।
जब आप चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने का शौक़ अपने अंदर पैदा कर लेते हैं ना, तो आपका घर खुद ब खुद साफ़ सुथरा लगने लगता है। घर के अंदर आने वाला हर शख्स ये महसूस करता है कि इस घर को चलाने वाली जो औरत है वो कितनी क्लीन माइंडेड है, वो कितना ख्याल रखती है हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ें भी साफ़ करके रखती है जिन चीज़ों पर आम लोगों की नज़र नहीं जाती। और उसके साथ साथ हर वक्त कुछ नया करते रहना चाहिए। अपने घर में कोई नई तब्दीली, कोई नया चेंज, कभी फ्रेम्स को ही सीधा करके रख दें, कभी शो पीसेस को ही ऊपर नीचे करके उनकी जगह तब्दील कर दें, तो हर रोज़ वो जो चेंज है ना, वो भी घर को बहुत ज़्यादा कलरफुल बना देता है। और यही एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट हाउसवाइफ की सबसे अहम आदत है कि वो अपने घर को, अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखती है। हाँ, ये ज़रूर है कि घर की सफाई का ख्याल करते ही आपको थकावट महसूस होने लगती है और आप कहते हैं कि आज तो खाना भी बनाना है, आज तो बच्चों का ख्याल भी रखना है, आज तो उन्हें होमवर्क भी कराना है, तो अब सफाई कौन करेगा। और आपकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि हर रोज़ ये काम नहीं हो सकता, लेकिन हफ्ते में एक दिन अपने घर की डीप क्लीनिंग को ज़रूर देना चाहिए। वो वाले कॉर्नर्स जहाँ हर रोज़ आपका ध्यान नहीं जाता, जहाँ की हर रोज़ सफाई नहीं होती, वो वाला कॉर्नर हफ्ते में एक दिन पिक कर लें। घर के वो कमरे जो हर रोज़ इस्तेमाल में नहीं आते, वहाँ हफ्ते में एक दफ़ा सफाई भी काफ़ी होती है। हाँ, लेकिन लिविंग रूम और किचन रोज़ाना साफ़ होने चाहिए। अब आप मुझसे पूछें कि इतनी सफाई और क्लीनिंग की मोटिवेशन कहाँ से आती है, तो मैं आपको इसका भी टिप देने वाली हूँ। हमारी हैबिट नंबर 4 है, मोबाइल का अननेसेसरी इस्तेमाल ना करें। मैं भी पहले जब मोबाइल में एक दफ़ा बिज़ी हो जाती थी तो उसके बाद मेरे घंटे 2 घंटे कहीं नहीं जाते थे और पता ही नहीं चलता था कि मैंने आज का दिन टाइम कहाँ गुजार दिया, वही काम जो मैं बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में गुजार सकती थी। उसके बाद मैंने अपने आप के लिए एक टाइम टेबल सेट किया और जो स्मार्ट हाउस वाइफ्स होती हैं वो हमेशा अपना टाइम टेबल नहीं छोड़ती। मेरी टाइम टेबल के हिसाब से मोबाइल में जो सर्फिंग वगैरह है, जिसमें हम रील्स, शॉर्ट्स या दूसरी वीडियोस देखते हैं, उसके लिए मैं दिन में सिर्फ 1 घंटा निकालती हूँ। इसके अलावा जो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ उसके लिए मैं दिन में 1 घंटा निकालती हूँ। इस तरह 2 घंटे में मेरा जो मोबाइल सर्फिंग वाला काम है वो निमट जाता है। पूरा दिन में मोबाइल के लिए जितना कम से कम टाइम डेडिकेट करेंगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा और दिन उतना ही पुरसुकून और कंस्ट्रक्टिव गुजरेगा। जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट हाउसवाइफ्स होती हैं वो लॉन्ड्री को कभी भी अनपैक नहीं छोड़ती। घर में सबसे ज़्यादा क्लटर और सबसे ज़्यादा जो गन मचता है वो इन कपड़ों का मचता है। और मैं जानती हूँ कि सर्दियों में ये क्लटर और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपके पास इतने किस्म के कपड़े, स्वेटर्स, जैकेट्स, शॉलें जमा हो जाती हैं कि उन सबको हर वक्त तय करके अपनी जगह पर रखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए घर में कोई ना कोई ऐसे कॉर्नर्स, कोई ना कोई ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हर वक्त ज़रूर मौजूद होने चाहिए जहाँ सर्दियों की इन चीज़ों को एडजस्ट किया जा सके। बहरहाल मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स नहीं जमा किए, तो मैंने अपने आप के लिए ये रूल सेट किया है कि पूरा दिन में आधा घंटा मैं लॉन्ड्री को ज़रूर देती हूँ। चाहे वो गंदे कपड़ों को अपनी जगह पर रखना, चाहे वो साफ़ कपड़ों को तय करके अपनी अलमारी में रखना हो, इन तमाम कामों के लिए मैंने दिन का आधा घंटा मखसूस किया होता है। और अगर आधा घंटा सिर्फ लॉन्ड्री को दे दिया जाए तो आपका टाइम कहीं नहीं जाता। असल में मसला हम हाउसवाइफ्स का भी तो है ना, हम पूरा दिन में सिर्फ खाना पकाने की चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। हर वक्त जहन पर यही सोच सवार होती है कि आज खाने में क्या पकेगा, बच्चे क्या खाएंगे, बड़े क्या खाएंगे, और यही सोच हमें बाकी काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होने देती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि खाना पकाने की टेंशन लेने से पहले मैं इन बाकी कामों को निपटा के साइड में करूँ और उसके बाद किचन की तरफ जाऊँ। और रोज़ की रोज़ लॉन्ड्री को फोल्ड करके अपनी जगह पर रखने से लॉन्ड्री भी कम रहती है, इसीलिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर उसी रूल की बात करूंगी कि क्लीन एंड सेट ऑन द गो होना चाहिए। जब मैंने ये अलमारी खोली तो मुझे इसमें कुछ चीज़ें मैसी लगीं, तो मैंने उसी वक्त उन चीज़ों को ठीक कर दिया। इस हैबिट को अपनाने से आपकी अलमारियां हर वक्त नीट एंड क्लीन लगेंगी और हर वक्त ऑर्गेनाइज लगेंगी। स्मार्ट हाउसवाइफ्स की सबसे बड़ी हैबिट होती है कि वो अपनी नमाज़ों में कोताही नहीं करती। अपनी नमाज़ों को कोशिश करती हैं कि ना छोड़ें, टाइमली अपनी प्रेयर्स को पूरा करें। और इससे ना सिर्फ घर में बरकत आती है, रहमत आती है, बल्कि आपकी ज़िंदगियों में भी बहुत बरकत आती है और हर काम आसान हो जाता है। थकान और लेज़ीनेस के ख़िलाफ़ नमाज एक मैजिक की तरह काम करती है।
अपनी नमाज़ों में पाबंदी करने के लिए आप अपने मोबाइल पे नमाज़ों के अलार्म सेट कर लें। इससे आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी और अलार्म के हिसाब से ही नमाज़ें पढ़ लें तो नमाज मिस भी नहीं होगी और आपकी ज़िंदगी भी टाइम टेबल के हिसाब से चलेगी। समझदार और इंटेलिजेंट हाउसवाइफ्स अपने बच्चों को दिन में 1 घंटा ज़रूर देती हैं। वैसे तो हमारे दिन का तमाम टाइम ही हमारे बच्चों के लिए डेडिकेटेड होता है, लेकिन 1 घंटा ख़ास तौर पर ऐसा मुकर्रर होना चाहिए जिसमें हम बच्चों के साथ प्ले टाइम करें, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और उनके साथ खेलें। ये खेल वाला जो टाइम है ये एक मेडिटेशन की तरह काम करता है। बंदा ना सिर्फ उस टाइम को बहुत इंजॉय करता है, खुद भी बच्चा बन जाता है, दिल बिल्कुल साफ हो जाता है और जहन पर जितना बोझ है और जितनी टेंशन है वो सब ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ दिन में 1 घंटा ज़रूर गुजारती हूँ। उनको खिलाने बाहर ले जाती हूँ, खुद उनके साथ खेलने लगती हूँ और हर वो एक्टिविटी जो वो मुझसे डिमांड करते हैं वो मैं पूरी करती हूँ। इससे मेरे बच्चे चिड़चिड़े भी नहीं होते, उन्हें पता होता है कि मम्मा इस टाइम पर सिर्फ हमारे साथ हैं। और बच्चों की ग्रूमिंग के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट काम है ना। आप महसूस करिएगा कि जब अपने बच्चों को डेडिकेट करके 1 घंटा दिन में देंगी ना तो वो इतना खुश और इतना पुरसुकून महसूस करेंगे कि फिर वो बच्चे जो आपकी बात अक्सर नहीं मानते या वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं वो आपकी बात भी सुनना शुरू हो जाएंगे। मैंने भी ये हैबिट कुछ अर्से पहले ही अप्लाई करना शुरू की है और उसके बाद से मैं ज़िंदगी में और अपने बच्चों में बहुत चेंज महसूस कर रही हूँ। तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट हाउसवाइफ अगर बनना चाहती हैं तो ये टाइम अपने बच्चों के लिए मुकर्रर कर दें और बिना किसी टेंशन और बिना किसी झिझक के बच्चों के लिए प्ले टाइम डेडिकेटेड रखें। हर हाउसवाइफ की ज़िंदगी का सबसे अहम मसला ये होता है कि आज खाने में क्या बनेगा और कैसे बनेगा। इस चीज़ को हम अपने लिए इतनी बड़ी टेंशन बना लेते हैं कि फिर घर का कोई और काम हो ही नहीं पाता। मैं कभी भी खाना बनाने के मामले में टेंशन नहीं लेती। कभी कभी खाने में कुछ बना हुआ ना हो तो फ़ौरन से डिसाइड कर लेती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी बना लेते हैं जो इस वक्त फौरी तौर पर बन जाए। अंडों का खागीना बना लेते हैं या कोई आसान सी चीज़ बना लेते हैं। इसी तरह खाने की प्लानिंग में हमेशा 1 हफ्ता पहले से करके रखती हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारे दिन डिसाइडेड हों ताकि कोई मसला ही ना हो। और महीने की ग्रॉसरी तो पहले ही एक साथ ला के रख देती हूँ। चिकन गोश्त वगैरह 2-2 हफ्ते के हिसाब से ला के रख देती हूँ। तो इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। अब जैसे मुझे आज चिकन का हलीम बनाना था तो मैंने चिकन को मसाले में भूना, प्रेशर लगाया, साइड पे रख दिया। दूसरी तरफ गाजर के हलवे के लिए गाजरें कद्दूकश की, उसको भी दूसरी तरफ पकने के लिए रख दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक मैं इस वीलॉग की शूटिंग कर रही थी मेरी दोनों चीज़ें तकरीबन बन के रेडी हो गई थी और शाम का टाइम बिल्कुल फ्री था। इसी तरह दिन का हर काम, हर चीज़ प्लान करके करें और प्लानिंग के बाद अपना चेक एंड बैलेंस भी रखें कि आज जो खाने मैंने बनाने थे वो बन गए, आज जो नमाज़ें मैंने पढ़नी थी वो पढ़ लीं। अगर आज के दिन मुझे कोई वजीफ़ा करना है तो क्या मैंने वो कर लिया, अगर नहीं किया तो वो मैं किस टाइम करूँगी। अगर मुझे बच्चों को नैप टाइम कराना था तो क्या वो मैं कर चुकी हूँ। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगी, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगी तो ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी और आप एक हाउसवाइफ से एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन जाओगे। और अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ का चेक एंड बैलेंस रखने के अलावा अगर आपको कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन है, कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और आप वो किसी से शेयर नहीं कर सकते तो वो भी अगर आप अपनी डायरी में एक नोटबुक में लिख लेंगे तो उससे भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी का तो ये ख़ास उसूल है कि जब कोई चीज़ मुझे बॉदर करती है तो मैं उसे एक पेन और पेपर के ज़रिए लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद ताकि कोई और ना पढ़े कभी कभी उसे फाड़ भी देती हूँ, जला भी देती हूँ। लेकिन ये जो पेन और पेपर का इस्तेमाल है ना ये इतना ज़्यादा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव है कि आपको अंदाज़ा होगा जब आप इसको फॉलो करके देखेंगी। तो बहरहाल ये था मेरा आज का वीलॉग जिसमें मैंने आपको बताया कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ किन किन हैबिट्स को अपना के स्मार्ट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाउसवाइफ बन सकती है। आई होप आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी हैबिट को आजमाती हैं या आजमाना चाहती हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत अच्छे वीलॉग्स आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।